नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग विशेष रूप से एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि आपके यूपी पीसीएस 2024 जो भी आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन हमारा होने वाला है। दरअसल क्या है कि जैसा कि आप लोग को पता होगा, यूपी पीसीएस जो प्री परीक्षा आपकी होती है उसमें दरअसल दो पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज का होता है, जीएस का, और दूसरा जो प्रश्न पत्र होता है वो होता है सीसैट का, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। आप लोग को पता होगा कि दरअसल अगर आप लोग सीसैट में फेल कर जाते हैं, यानी कि अगर आप सीसैट के जो मिनिमम मार्क्स होते हैं अगर आप उसको नहीं पाते हैं, तो जीएस में भले ही आप कट ऑफ को टच कर रहे होंगे, आपका सिलेक्शन दरअसल प्री परीक्षा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका सीसैट का पेपर दरअसल क्या होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर हम लोग विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों पर ध्यान दें तो आप लोग पाएंगे कि दरअसल क्या हो रहा है कि सीसैट में अधिकतर छात्र क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, यानी कि इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि यहां पर ये भी है कि दरअसल जो भी छात्र होते हैं सीसैट को बहुत ही हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये पेपर जो है एग्जाम के कुछ दिन पहले इसको करके वो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन दिन ब दिन क्या होता जा रहा है कि सीसैट का जो पेपर है वो अपने आप में जो है टफ होता जा रहा है। अगर हम यूपीएससी के लेवल की बात करें तो वहां पर तो सीसैट अपने आप में एक बहुत बड़ी जो है समस्या के रूप में उभरा है। यही चीज यूपी पीसीएस में भी इस समय हो रही है। यूपी पीसीएस में अधिकतर छात्र जो है जो सीसैट के पेपर को बहुत ज्यादा जो है गंभीरता पूर्वक नहीं लेते हैं, वो बाद में पछताते हैं। वो भले ही जीएस में अगर आप कट ऑफ को टच कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर प्रदर्शन पेपर फर्स्ट में करते हैं, जीएस में करते हैं, लेकिन अगर आप सीसैट को क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं, यानी कि मिनिमम जो 33% का जो क्राइटेरिया जो है आयोग ने दिया है, अगर आप उसको टच नहीं कर पाते हैं तो दरअसल आप इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और फिर आपका कोई मोल नहीं है, आप भले ही जीएस में बेहतर मार्क्स को पा रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग थोड़ा सा, बहुत ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी चीजें आपको पता होंगी, थोड़ा सा हम लोग समराइज वे में आज सीसैट की स्ट्रैटेजी बात करेंगे कि दरअसल सीसैट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्जाम है दरअसल कब है। आपका एग्जाम यूपी पीसीएस का अक्टूबर माह में प्रस्तावित है और आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी लगभग जुलाई माह तक तो आप लोग जो है मेंस के पेपर को करिए। ठीक है, मेंस मुख्य परीक्षा की तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद आप लोग जो है प्री परीक्षा पर प्रॉपर तरीके से लग जाइएगा, यानी कि अगस्त, सितंबर और बाकी जो आपका बचेगा अक्टूबर, इतने में आप लोग जो है आराम से प्री की तैयारी करिएगा। ठीक है, कोई समस्या यहां पर नहीं। हाँ, अगर आप पहली बार एग्जाम की तैयारी कर जो है एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप लोग चाहें तो जुलाई माह से ही प्री की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। और जब से आप प्री की तैयारी करिएगा तो कम से कम आप लोग को एक काम करना है कि 1 घंटे कम से कम आपको सीसैट पर अवश्य देना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और सीसैट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्या कुछ करना है हम लोग आगे के स्लाइड्स में इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो दरअसल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट आप लोगों को मिलता रहे। और हमारा लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य हमारा, कि हमारा चयन जो है, यानी कि जो भी छात्र इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं या आप तैयारी कर रहे होंगे, तो अल्टीमेटली टारगेट आपका यूपी पीसीएस 2024 को क्वालिफाई करना है, यानी कि अंतिम रूप से चयन हमें वर्ष 2025 में अपना करा लेना है। ठीक है, तो आइए हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो जो सीसैट का आपका पेपर होता है, यानी कि जो यूपी पीसीएस का सीसैट होता है, उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। आप सभी लोगों को ये बात पता होगी। 100 प्रश्न इसमें आते हैं और पूर्णांक कितने अंक का होता है, यानी कि टोटल मार्क्स कितने का होता है? 200 अंकों का, यानी कि 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग अगर हम लोग बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग आपको पता होगा कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है यूपी पीसीएस के जो है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा सीसैट पेपर को पास करने के लिए, यानी कि क्वालिफाई करने के लिए कितने प्रतिशत अंकों का क्राइटेरिया आयोग ने लगाया हुआ है? तो 33%, यानी कि 33% अंकों को आपको जो है लेके आना है, यानी कि 100 में 33 जो है प्रश्नों को आपको सही रूप से हल करना है वहां पर। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया जो आपको सीसैट के बारे में जानना है। सीसैट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सीसैट के सिलेबस को एक बार समझ लेते हैं। हालांकि सीसैट के सिलेबस को और यूपी पीसीएस प्री का जो जीएस का सिलेबस है, इसको हमने ऑलरेडी व्यापक रूप से इसको हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा मेरा, वहां से आप चीजों को बेहतर ढंग से देख सकते हैं। हमने वहां पर डिटेल्स में हर एक पॉइंट्स को, ठीक है, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, जो भी सेक्शन यहां पर दिए हैं हमने सबको डिटेल्स में वहां पर समझाया हुआ है। आज हम लोग सिर्फ रणनीति पर चर्चा करेंगे, सिलेबस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस आप लोग देख पा रहे होंगे कि कॉम्प्रहेंशन होता है, फिर अंतर्वैयक्तिक जो क्षमता होती है, फिर संप्रेषण होता है, इसके अलावा रीजनिंग होती है, मैथ्स होता है आपका, और फिर बाद में इंग्लिश और आपकी फिर हिंदी होती है, ठीक है। ये आपका एक बेसिक सिलेबस है जिसकी समझ आई थिंक आपको होगा। सिलेबस को मैं बता दूं कि सिलेबस आपके टेबल पर जरूर होना चाहिए, चाहे वो आपका मेंस का सिलेबस हो या फिर आपका प्री का सिलेबस हो। जब तक आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तब तक आप उस पेपर में कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। सिलेबस आपको पता होना चाहिए और सिलेबस के साथ साथ में कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आते हैं ये भी आपको दरअसल पता होना चाहिए। और ये एनालिसिस कहां से कर पाएंगे आप? ये एनालिसिस आप कर पाएंगे पीवाईक्यूज के माध्यम से। किसके माध्यम से? पीवाईक्यूज के माध्यम से, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं, यानी कि जो पुराने प्रश्न होते हैं, विगत वर्षों के जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न पत्र होते हैं, उनको आप लोग डेली लगाया करिए। आपको एक व्यापक जो है समझ विकसित हो जाएगी कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। जैसे अगर आप सिलेबस अगर आप देख पा रहे होंगे और अगर आपको यही नहीं पता है कि सामान्य हिंदी से प्रश्न कितने आते हैं, आपको यही नहीं पता है कि इंग्लिश से कितने आते हैं, रीजनिंग से आते हैं, यानी कि आपको अगर यही नहीं पता है कि दरअसल किस टॉपिक का वेटेज कितना है, तो आप फिर पेपर में रणनीति बनाएंगे कैसे? तो ये आपको पता होना चाहिए कि दरअसल किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप किस टॉपिक में आप बेहतर कर सकते हैं, किस में आप बेहतर नहीं कर पाते हैं, कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें आप वीक हैं और कौन सा ऐसा सेक्शन जिसमें आप स्ट्रांग हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रणनीति बनती है, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्नों की संख्या कहां से कितने प्रकार से आती है। ये जो प्रश्नों की संख्या हमने यहां पर लिखी है, दरअसल ये संभावित है, यानी कि कुछ इसी टाइप से प्रश्न आपके आते हैं, प्लस माइनस इसमें हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दरअसल रणनीति में, और रणनीति में हम लोग बात करते हैं हिंदी की। तो अगर आप हिंदी को देखेंगे तो ये सेक्शन आपका दरअसल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, तो हिंदी दरअसल एक ऐसा विषय है कि जो लगभग सभी लोगों की सही होती है, चाहे वो इंग्लिश माध्यम के छात्र हो या फिर हिंदी माध्यम के हो। हाँ, इंग्लिश वालों की थोड़ा सा वीक होती है, बट वो भी मेहनत करके अच्छे मार्क्स के उसको गेन कर पाते हैं। जैसे कि आप समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ की जो परीक्षा होती है, वहां पर इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे छात्र होते हैं जो कि आरओ के एग्जाम को क्वालिफाई कर ले जाते हैं, जबकि आरओ में तो हिंदी का जो है वेटेज बहुत अच्छा खासा है, ठीक है। तो आपको लोड नहीं लेना है, इंग्लिश से आपको डरना नहीं, समझना है और चीजों को कर लेना है, और साथ ही साथ में हिंदी से भी नहीं डरना है आपको, ठीक है। तो हिंदी में अगर हम लोग प्रश्नों की संख्या की बात करते हैं तो जो प्रश्न आते हैं पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर लगभग 22 से 23 प्रश्न आपके आते हैं, प्लस माइनस इसमें आप कर सकते हैं 19, 20 प्रश्न, 21 प्रश्न, 22 प्रश्न, 24 प्रश्न, 25 प्रश्न, इस प्रकार से प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जहां से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लगभग 11 से 12 प्रश्न या कभी कभी 8 से 9 प्रश्न या 9 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक हमने मोटा यहां पर एवरेज इसका निकाल के लिखा हुआ है। अगर इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल प्लस इसमें कॉम्प्रिहेंशन को भी आप ऐड कर दीजिएगा, क्या कॉम्प्रिहेंशन वाले टॉपिक को, तो यहां से भी जो है 23 से 24 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। एक बड़ा सेक्शन है अपने आप में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट बदकिस्मती से इस वाले सेक्शन से जो है स्टूडेंट्स भागते हैं। भागना आपको नहीं है, आपको बता दूं कि संभवतः जो है मंडे या ट्यूसडे से मैं सीसेट के पीवाईक्यूज को कराऊंगा, वहां से आप चीजों को बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ठीक है। इससे डरना नहीं है, इसमें हमें बेहतर मार्क्स लाना है, ठीक है। और एक सेक्शन होता है आपका मैथ का और दूसरा सेक्शन होता है आपका रीजनिंग का। तो मैथ में लगभग 21 से 22 जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बड़ा सेक्शन है अपने आप पे, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है, और फिर होता है आपका रीजनिंग जहां पर 18 से लेकर के 19 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब ये हो गया आपको एक आइडिया लग गया कि दरअसल किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमें यहां पर चीजों को थोड़ा सा फिक्स करते हुए चलना है कि अब आपकी रणनीति दरअसल क्या होनी चाहिए। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से चीजों को, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात है यहां पर बेसिकली 2-3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। हम 2 टाइप के स्टूडेंट्स को लेकर चलते हैं। एक वे कि जो दरअसल क्या होंगे, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे या फिर एक तरीके से जो होंगे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, और एक होंगे जो
जो है मानविकी विषय से होंगे, यानी कि जो आर्ट्स वाले बच्चे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों की, स्टूडेंट्स की एक अच्छी बात होती है कि उनका मैथ्स का सेक्शन दरअसल अच्छा होता है, या जिन्होंने बीएससी मैथ्स से किया है या बाकी किसी और सेक्शन से किया है तो उनकी मैथ्स अच्छी होती है। ठीक है, अगर मानविकी विषय के हैं, ह्यूमैनिटीज वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं होती है, उनका सेक्शन कोई और होता है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको इन सभी सेक्शन में ये देखना है कि आपका कौन सा सेक्शन ऐसा है जो स्ट्रांग है, आपको चूज कर लेना है। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ये सबसे जरूरी है। रणनीति हम अगर चर्चा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रांग है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होंगे तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे कि आपके लिए मैथ का सेक्शन बहुत ही क्या होगा, अच्छा होगा, आराम से इसको अच्छे से कर सकते हैं। और अगर किसी की मैथ्स अच्छी है तो जाहिर सी बात है उसका जो ये रीजनिंग वाला पोर्शन है वो भी अपने आप में अच्छा होगा। तो अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, तो आप अगर इसमें 15 क्वेश्चन मान लीजिए कि अगर 15 क्वेश्चन ही सही करते हैं, यहां पर लगभग यहां पर भी आप 15 ही क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, अगर जो है आप मैथ बैकग्राउंड के हैं तो 8 के अगर बैकग्राउंड के हैं तो यहां पर आप 10 क्वेश्चन मान सकते हैं, यहां पर आप 15 क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, हिंदी अपने आप में एक बड़ा सेक्शन है। अब देखो, हो सकता है कि आपकी हिंदी इतनी बेहतर ना हो, तो अगर आपकी हिंदी इतनी बेहतर नहीं होगी तब फिर सिंपल सी बात है, फिर आप देखिए आपकी इंग्लिश बेहतर हो सकती है, आप इंग्लिश को डाउन कर लीजिए, प्लस आप जो है मैथ रीजनिंग को कर लीजिएगा तो भी आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। अगर इन केस आपका मैथ्स नहीं अच्छा है, क्या मैथ्स नहीं अच्छा है, तो इसको आप एवरेज में 10 मार्क्स को लेके आइएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन करिएगा लगभग। ठीक है, यहां से लगभग आप 20 क्वेश्चन को टैकल करिएगा, और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल और कॉम्प्रिहेंशन में से कम यहां से भी आप कम से कम 20 क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और मैथ का जो पोर्शन है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैथ बहुत वीक है, आप बहुत कमजोर हो मैथ में, तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि मैथ वाले सेक्शन में जो फार्मूला वाले जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया या किसी और का क्षेत्रफल पूछ लिया, वृत्त की परिधि पूछ लिया, ये क्या होते हैं, ये फार्मूला बिहाफ क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से कर लीजिएगा, यानी कि जो मेंसुरेशन का जो सेक्शन होगा, या जैसे आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आ गया, आपको निकालने के लिए पूछ लिया, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन आ गया, ये क्या होते हैं, बहुत आसान होते हैं। तो मैथ वाले सेक्शन में आप इंपॉर्टेंट सेक्शन को चूज कर लीजिए, जहां पर फार्मूला लगता है उनको पीवाईक्यूज के माध्यम से कर लीजिए, तो आप पाएंगे कि अगर मैथ में भी वीक हैं आप, तो कम से कम एवरेज आप 10 क्वेश्चन कर ही ले जाएंगे। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप मेहनत करना चाहेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं पॉसिबल है। ठीक है, और आराम से अगर इंग्लिश भी वीक है तो अगर आपने 7-8 सालों की अगर आपने पीवाईक्यूज को लगा दिया तो कम से कम 3 प्रश्न 4 प्रश्न तो आप आराम से यहां से खींच सकते हैं। तो अगर आप थोड़े थोड़े मार्क्स को इकट्ठा करेंगे, अगर मैथ रीजनिंग, अगर आपकी मैथ वीक है तो आप हिंदी पर फोकस कर लीजिए, इंटरपर्सनल स्किल पे फोकस कर लीजिए और रीजनिंग पर फोकस कर लीजिए, आप सीसेट क्वालिफाई कर ले जाएंगे। इनकेस आपकी हिंदी वीक है आपकी, तो आप क्या कहते हैं, और मैथ भी वीक है आपकी, तो आप इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल और रीजनिंग पर फोकस कर लीजिए, तो भी आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा। कहने का मेरे मतलब यह है कि आप रणनीति इस प्रकार से बनाएं कि आपको यह पता होना चाहिए कि किस सेक्शन से आपको कितने क्वेश्चंस को करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और मुझे चूंकि नहीं पता कि आपके कौन सा पोर्शन अच्छा है, तो अपने अकॉर्डिंग आप चीजों को कर ले जाएंगे, तो आप पाएंगे कि बेहतर ढंग से आप चीजों को कर ले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप यहां से 20 क्वेश्चन कर ले गए, यहां से आप 20 क्वेश्चन कर ले गए कम से कम, यहां से अगर आप 10 क्वेश्चन कर ले गए, और यहां से अगर आप कम से कम 15 क्वेश्चन कर ले गए, तो भी जो है क्या कहते हैं 20, 20, 40, 10, 50, 10, 60, 5, 65 क्वेश्चन हो गया आपका। इसके अकॉर्डिंग 65 और 33 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो ऐसा नहीं कि सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, बात इतनी होती है कि आप रणनीति नहीं बनाते हैं और आप एग्जाम के आप 20 दिन पहले सोचते हो कि लाओ सीसेट को पढ़ने हम, नहीं भाई, नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से चीजों को करना है। अब ये मार्क्स आएंगे तो आएंगे कैसे? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, इंटरपर्सनल स्किल और ये जो कम्युनिकेशन वाला पोर्शन है प्लस कॉम्प्रिहेंशन वाला, इसको ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जब अभी मैं पीवाईक्यूज को कराऊंगा तो मैं आपको चीजों को समझाते हुए चलूंगा, आप वहां से चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अपने सीसेट को क्वालिफाई कर लीजिएगा। हम लोग एक वीडियो को क्या कहते हैं 3 सेक्शन में करेंगे, यानी कि जो 100 क्वेश्चन होता है उसको 3 पोर्शन में करेंगे। ठीक है, तो या फिर एक ही पोर्शन में कर लेंगे, देख लेंगे जैसा भी होगा। तो आप पाएंगे कि आपका सीसेट का जो सेक्शन है वो क्या होगा, आपका बेहतर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं आएगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि इतने क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे, रणनीति इसकी आगे की क्या होगी। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, पीवाईक्यूज को लगाओ, कुछ नहीं करना है। पीवाईक्यूज को अगर आपने लगा लिया, प्रीवियस ईयर के पेपर को अगर आपने लगा लिया, यकीन मानिएगा
कि आपका सीसेट नहीं रुकेगा। बस दिल लगा करके पूरी शिद्दत के साथ आप पेपर को सॉल्व करिएगा। आप 7, 8, 10 साल के पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। यकीन मानिएगा कि आप सीसेट के तय जो है प्रश्नों को ठीक ढंग से हल कर ले जाएंगे, यह गारंटी मेरी है। लेकिन आपको ठीक ढंग से प्रश्नों को सॉल्व करना है, बस इतनी बात आपको दरअसल ध्यान रखनी है। एक बात। दूसरा, टेस्ट पेपर को सॉल्व करें, मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट ना सिर्फ सीसेट के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बट अब चूंकि आज हम सीसेट की बात कर रहे हैं, तो सीसेट पर भी हम रहते हैं, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आप जाइए मार्केट से, उसको लेके आइए और हल करके देखिए प्रश्नों को। और किसी सेक्शन को आप आसान मत समझिए, आप इसको एक चुनौती के फॉर्म में लीजिए कि नहीं यार, मुझे हर सेक्शन को स्ट्रांग करना है। अगर आज से आपने अगर मैथ वाले सेक्शन पर अगर आपने काम करना शुरू कर दिया, अगर आपने अगर आधे घंटे भी अगर मैथ को समय दिया, तो यकीन मानेगा कि अभी अक्टूबर में आपका एग्जाम है, आपकी मैथ इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि मैथ के आप अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 के 20 कर ले जाएंगे। इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इस पर काम करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं अरे यार 33% ही तो लाना है यार, कर लेंगे आराम से। जब आप कोई चीज टाल देते हो ना, तो वो चीज आपके लिए बाधक बन जाती है। आपको बाधा आपके काम में कोई ना बने, इसके लिए जरूरी होता है कि हम निरंतर क्या रहें, प्रगतिशील रहें। निरंतरता, कंसिस्टेंसी जिसको शब्द दिया गया है। ठीक है, तो मैं एक बात अक्सर कहता हूं आप लोगों से कि सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंसी, यानी कि सकारात्मकता और लगातार पढ़ाई तरीके से। ठीक है, रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर सक्सेस। ओके, तो ये आपको ध्यान रखिए। तो आज से अगर आपने पीआईक्यूज को लगाना शुरू कर दिया, आज से यानी कि जब से भी आप जो है सीसेट को करेंगे, ठीक है, और आपने फिर मॉक टेस्ट को लगाया, प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, यार मैंने फॉर्मूला याद किया था, क्या मैथ्स के सही है, ठीक है। इनफैक्ट जो है इंग्लिश जो आपको बहुत टफ लगती है, इंग्लिश को भी आपको जो है करके चलना है। इंग्लिश से क्या होता है कि जो हिंदी माध्यम के जो छात्र होते हैं वो इंग्लिश से बहुत क्या होते हैं, भागते हैं। भाई देखो ऐसा ना, इंग्लिश से भागो मत। आज अगर अभी आपने एग्जाम से इससे बच गए, तो बाद में जब आप जो है एसडीएम बन जाओगे या कोई अच्छे रैंक पे आप जाओगे, तो वहां पर आपको कई सारे लेटर्स, कई सारी चीजें होंगी जो इंग्लिश में होंगी, फिर वो आपको समझनी होगी। तो आज अगर मेहनत नहीं करोगे तो कल क्या करोगे, मुंह खोल के से बैठे रहोगे सामने चेयर पे, क्या कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप कम से कम इंग्लिश पर ही फोकस करें। तो अगर 8-9 क्वेश्चन अगर आपके इंग्लिश के आते हैं, तो कम से कम 2-3-4 क्वेश्चन तो आप कम से कम इतना तो कर ही ले जाएंगे। ठीक है, वो कर लीजिएगा। और मैथ के फार्मूले को याद करना शुरू कर दीजिए आज से। तो अगर आपने आज से पीवाईक्यूज को लगाना शुरू कर दिया, मैथ के फार्मूले को आपने लगाना शुरू कर दिया, मॉक टेस्ट को आपने लगाना शुरू कर दिया, निश्चित तौर पर आप सीसेट के पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। और ये तय कर लीजिएगा कि दरअसल कौन सा ऐसा सेक्शन है आपका जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, यानी कि जो आपको लगता है कि आप बेहतर ढंग से उसमें कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सेक्शन आपका बहुत, यानी कि जो पोर्शन आपका बहुत अच्छा होगा, उस पर इतनी मेहनत कर लीजिए कि आप उसमें 100% प्रश्नों को सही कर पाने की स्थिति में हो। और जो प्रश्न, यानी कि जो सेक्शन आपके लिए वीक हो, यानी कि जहां पर आपको लगता है कि आप इसको नहीं कर पाओगे, उस वाले पोर्शन को आप इतना कर लीजिए, एवरेज कर लीजिए कि कम से कम अगर वहां पर 10 प्रश्न आते हैं तो 10 में से कम 4 प्रश्न, 3 प्रश्न, 5 प्रश्न आप वहां पर कर पाए। ये आपको कम करना है, यानी कि जिस पोर्शन में आप बहुत स्ट्रांग है, उसको इतना स्ट्रांग कर लीजिए कि उसके एक भी प्रश्न आपके गलत ना होने पाए। जो सेक्शन आपका वीक है, उसको एवरेज कर लीजिए कि कम से कम वहां से 2, 4, 6 प्रश्न आप हल कर पाने की स्थिति में रहें। इतना कर लीजिएगा, यकीन मानिएगा कि आपको दिक्कत नहीं होगी। आप डिपेंड ये करेगा कि आपका मैथ का सेक्शन कैसा कैसा नहीं है। जो सेक्शन आपका वीक होगा उसको एवरेज करके बाकी के सेक्शन पर फोकस कर लीजिएगा, आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, बट इसको आप जरूर करिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण बात यहां पर और आती है, वो ये क्या है कि सर दरअसल कितने प्रश्नों को वहां पर हम सॉल्व करें सीसेट में। 100 क्वेश्चन आते हैं, 33 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो अब कितने करने चाहिए, ये एक समस्या होती है। मेरे अकॉर्डिंग कम से कम आप 70 से 75 प्रश्नों को धूमधाम से करके आइएगा, कोई समस्या यहां पर नहीं है। नेगेटिव मार्किंग भी अगर कुछ चले गए तो भी आप जो है सही स्थिति में रहोगे। हां, अब अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, रीजनिंग बहुत अच्छी है, अगर आपको लगता है कि भैया आप एकदम, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसा होता है कि एकदम एग्जैक्ट उसका उत्तर मिल जाता है, मैथ्स में तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाता है। आपको लगता है कि आप मैथ एकदम बढ़िया कर लेंगे, आपको लगता है आपकी हिंदी बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम करके आइएगा। अगर लेकिन आपको पूरी श्योरिटी फिर होना चाहिए कि भाई देखो ऐसा है, मैंने 50 प्रश्न किए हैं, ठीक है, ये 50
कि 50 एकदम सही हैं, या मैंने 50 क्वेश्चन किए हैं तो 50 में से मेरे 45 सही हैं। ठीक है, आप अगर इस तरीके से करेंगे तो ठीक है, नहीं तो कम से कम आप 70-75 प्रश्न, या अगर आपका सीसेट बहुत स्ट्रांग है तो कम से कम इसको कम कर लीजिएगा, इसको आप 60 से 65 कर लीजिएगा। ठीक है, इतना करके आइएगा, आप सीसेट को क्रैक कर ले जाएंगे, क्वालिफाई कर ले जाएंगे, कोई समस्या आपको यहां पर नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा सीसेट का स्ट्रैटेजी वीडियो। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब अगर आपको लगता है किसी और विषय में आपको समस्या आती है तो आप उस विषय का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, मैं उस पर्टिकुलर विषय पर जो है वीडियो बना दूंगा कि इस विषय से, जैसे पॉलिटी, किसी को पॉलिटी बहुत टफ लगती है, पॉलिटी पर वीडियो बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं कि पॉलिटी को कैसे प्रिपेयर करें। किसी को ज्योग्राफी टफ लगती है, ज्योग्राफी के सेक्शन को कैसे करें, कौन कौन से टॉपिक को टैकल करें। तो अगर आपको कुछ इस प्रकार से भी समस्या आती है किसी विषय में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, वहां पर जो है मैं फिर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो ये हो गया हमारा आज का सीसेट का स्ट्रैटेजी वीडियो। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगले साल आपका लक्ष्य होना चाहिए एनी हाउ यूपी पीसीएस में आपकी रैंक लानी, ये आपका लक्ष्य है। हमारे साथ मेहनत करते रहिए। डेली मॉर्निंग में मेरे द्वारा आपको 8 AM पर यानी कि सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है, प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग उसको देखना ना भूलिएगा। वीडियो अगर ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे एक नए स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।